सैनिक स्कूल में प्रवेश पाना बहुत ही आसान है यदि इसके लिए हम प्रॉपर स्ट्रेटजी फॉलो की जाए। यदि प्रॉपर स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं तो प्रत्येक बच्चा सैनिक स्कूल का एंट्रेंस को क्वालिफाई कर पाएगा। आज हम सैनिक स्कूल एग्जाम्स के लिए जरूरी बुक्स, क्या उसका टाइम टेबल होना चाहिए और किस तरीके से हम बच्चे को प्रिपेयर कर पाएंगे, इसके लिए हम इस वीडियो में आज सैनिक स्कूल के बारे में चर्चा करेंगे। यदि आपको सैनिक स्कूल से रिलेटेड जानकारी चाहते हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, क्योंकि हम इस तरीके का कंटेंट सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल से रिलेटेड कंटेंट आपके लिए रेगुलर लाते रहेंगे और हमारी एक एक कड़ी में, एक एक प्लानिंग में हमारा ध्यान रहेगा कि हम बच्चे को किस तरीके से कामयाब कर पाएं सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल। तो आज सबसे पहले हमें बच्चे के, क्योंकि जो सैनिक स्कूल का एग्जाम्स है वो 300 मार्क्स का होता है। 300 मार्क्स में हम बात करेंगे 150 मार्क्स में ओनली फॉर डिपेंड्स मैथमेटिक्स और 50 मार्क्स में ओनली फॉर रीजनिंग। रीजनिंग भी मतलब लगभग मैथमेटिक्स का ही पार्ट्स है। तो कहने का मतलब है मेरा 300 में से 200 मार्क्स पे डिपेंड कर गया ओनली फॉर मैथमेटिक्स। जो बात करेंगे मैथमेटिक्स की, सबसे पहले मैथमेटिक्स की सबसे पहले बच्चे को बेसिक्स कैलकुलेशंस आनी चाहिए। यदि उसको प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और उसको स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से पढ़ने की समझ होनी चाहिए। जो हमारा सैनिक स्कूल का एग्जाम होगा उसमें ओनली 50 क्वेश्चन फॉर मैथमेटिक्स के रहेंगे, बट प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, मतलब एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, तो वहां से 150 मल्टीप्लाई ऑफ 3 इज इक्वल टू 150। तो हमारा जो मैथमेटिक्स का पार्ट रहेगा वो 150 मार्क्स का रहेगा। तो इसलिए मैथमेटिक्स 50% में, 300 में से 50% में मैथमेटिक्स हो गया। फिर बात करते हैं हम रीजनिंग की। बेसिक बच्चे की नॉलेज के लिए इजी सी रीजनिंग आती है, वहां पे 25 क्वेश्चन होंगे, ईच क्वेश्चन ऑन 2 मार्क्स, आपका 50 मार्क्स की रीजनिंग रहेगी। उसके बाद हम बात करते हैं लैंग्वेज की। देखिए बच्चे को लैंग्वेज जो उसको प्रॉपर रीडिंग आती है, चाहे उसको इंग्लिश में परफेक्ट है तो इंग्लिश ही उसको लैंग्वेज चॉइस करनी चाहिए, और यदि वो हिंदी में बेस्ट है तो उसको हिंदी करनी चाहिए, क्योंकि मेन उनमें वहाँ पे ग्रामर, जो ग्रामेटिक पार्ट्स है रहेगा और वोकैबुलरिकल पार्ट रहेगा। तो उसमें यदि बच्चे की जिस भी लैंग्वेज पे अच्छी पकड़ है वही बच्चे को फॉलो करवानी चाहिए या एग्जाम उसी लैंग्वेज में दिलवाना चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज को छोड़ के अदर जो पार्ट रहता है आपका, मैथमेटिक्स रहता है, रीजनिंग रहता है या जीएस रहता है, वो बाई लैंग्वेज आता है, तो वहाँ तो प्रॉब्लम बच्चे को आनी नहीं। एक बार बच्चा यदि हिंदी में और इंग्लिश में बोथ लैंग्वेज में पढ़ सकता है तो बाई लैंग्वेज आपका पेपर आता है, सिर्फ आपने लैंग्वेज के पार्ट्स को चॉइस करना होता है। उसके बाद हम बात करते हैं जीएस की, जनरल स्टडी। जनरल स्टडी जैसे वैसे देखा जाए तो बहुत बड़ी सिलेबस होता है, आपको करंट भी करना होता है, गेम का भी करना है, आपने हिस्ट्री, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स सब कुछ देखना पड़ता है। बट मेजर यदि आप सही फॉलो की जाए तो आपने 3rd, 4th, 5th और 6th क्लास की एनसीईआरटी की बुक्स को अच्छे से फॉलो कर लो और डेली का बच्चा न्यूज़पेपर की मेन हेडलाइंस न्यूज़पेपर देख ले तो जीएस हो जाती है। अब हम बात करेंगे, ये तो थी की प्लानिंग कि मैंने बताया 150 मार्क्स में मैथमेटिक्स, 50 क्वेश्चन ऑन ईच, ऑन 3 मार्क्स 150 है, 25 क्वेश्चन रीजनिंग 2 मार्क्स 50, आपके 25 क्वेश्चन फॉर रीजनिंग लैंग्वेज, हिंदी या इंग्लिश जो भी आप चॉइस करेंगे तो प्रत्येक 2 मार्क्स का रहेगा, तो 50 में आपकी लैंग्वेज रहेगी, और 25 क्वेश्चन फॉर आपके जीएस जनरल स्टडी के, तो 25 मल्टीप्लाई 2 50 मार्क्स की आपकी जीएस रहेगी। अब हम बात करेंगे कि हमें बेसिक्स कैसे की। देखो जो बच्चा लोअर से ही ध्यान में है कि उसको सैनिक और मिलिट्री की करवानी है, तो सबसे पहले 3rd और 4th क्लास से ही उस बच्चे का मैथमेटिक्स पे हमें ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले हमें 3rd क्लास में यदि हम करवा पाए तो एक बुक आती है इंस्पेक्टर चालीसा, मोहित गोयल जी की ये बुक है, राजस्थान के मैं पर्सन रहने वाले हैं, तो मैं आपको ये बुक भी दिखा देता हूँ। इंस्पेक्टर चालीसा के नाम से सिर्फ एक कैलकुलेशन बुक है कि यहाँ से बच्चे, इस बुक से बच्चे की कैलकुलेशन, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, परसेंटेज, फ्रैक्शन, सब कुछ लगभग उसका बेसिक कंसेप्ट जो उसका है वो कवर हो जाता है। या फिर ये जो बच्चा इंस्पेक्टर चालीसा चॉइस कर सकता है, यदि इसके बाद एक आती है कैलकुलेशन किंग के नाम से, दिल्ली मुखर्जी नगर के से आती है ये
कोई इंस्टीट्यूट है, उनकी बुक है कैलकुलेशन किंग के नाम से। तो ये भी बच्चे की बेसिक्स के लिए नेसेसरी है। इनके बाद हमारी एमडी डिफेंस स्कूल की प्री फाउंडेशन मैथमेटिक्स बुक्स फॉर सैनिक, मिलिट्री और जेएनवी के लिए। मतलब प्री फाउंडेशन का मतलब है हमारा कि उसमें पहले आपका सैनिक स्कूल से रिलेटेड सिलेबस नहीं है, बच्चे के बेसिक हैं। यदि बच्चे का मैथ का बेस अच्छा होगा तभी तो आगे बढ़ पाएगा। यदि जिसकी नींव ही मजबूत नहीं होगी तो वो एग्जाम्स में करेक्ट नहीं कर पाएगा। रट्टाफिकेशन से कभी सॉल्यूशन नहीं होता। आप कहते हैं ना शॉर्टकट सिखाएंगे, अरे बच्चा शॉर्टकट तभी सीखेगा ना जब उसके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो सबसे पहले इसीलिए हमने 3rd 4th क्लास के लिए या बच्चे को सैनिक स्कूल की एज होने से पहले पहले हम बच्चे को एक प्री फाउंडेशन कोर्स कराते हैं। प्री फाउंडेशन कोर्स में हमें उस बुक में कोई भी आप बुक चाहेंगे तो आपको एमडी स्कूल्स के कॉल करेंगे, आपको मिल जाएगी बुक, नॉर्मल बात है। तो मैंने ये तीनों बुक बताई है, कौन सी भी आप चॉइस कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि हमसे लेना है। इंस्पेक्टर चालीसा है, कैलकुलेशन किंग है और प्री फाउंडेशन फॉर सैनिक स्कूल एमडी स्कूल की बुक है। तो यहाँ से बच्चे के बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, हर पार्ट से वो मजबूत हो जाएगा। तो ये तो मैथमेटिक्स का बेस मजबूत करने का आइडिया है। सबसे पहले जिस बच्चे का बेस क्लियर होगा, फिर हम बात करते हैं टॉपिक्स पे। आप बात करिए, यदि आप बुक्स पे जाओगे, हरियंत की बुक भी आती है, उसके बाद बात करते हैं किरण के पब्लिकेशन की बुक भी आती है, उपकार की भी आती है, दीपक की भी आती है। तो आप बात करोगे तो पब्लिकेशन, जितने भी पब्लिकेशन है, दिशा पब्लिकेशन है, हर पब्लिकेशन की लगभग बुक आती है। बट जो हमने देखा है, यदि जिस बच्चे ने प्री फाउंडेशन नहीं किया तो सबसे पहले उसने बुक्स, मुझे जो लगता है कि उसने हरियंत की बुक को प्रेफरेंस करना चाहिए। यदि प्री फाउंडेशन नहीं कर रखा, डायरेक्ट वो सैनिक स्कूल का एग्जाम देना, क्योंकि वहां पे आसान लैंग्वेज में और इजी क्वेश्चन हैं। बट जिसने पहले बेसिक्स मजबूत हैं जिस बच्चे के, और मैथ में बहुत अच्छा, ये बच्चे के मन में ये है कि मैंने 150 बाय 150 लाने हैं, तो हमारी एक मैथमेटिक्स की ही बुक आती है जिसका हमारा ओनली फॉर मैथमेटिक्स बाय इंजीनियर सुनील सर। इस बुक में को यदि अच्छे तरीके से बच्चा कर ले तो 150 बाय 150 मार्क्स बच्चे के रह जाएंगे। इस बुक में जितने भी आज तक के क्वेश्चन सैनिक स्कूल में आए हुए हैं, सभी ईयर वाइज हमने लगा रखे हैं, वो भी आपके पास इसमें है। आरएमएस में जितने आए हैं, सैनिक में आए हैं, मिलिट्री में, वो सभी बुक्स इस बुक्स के अंदर क्वेश्चन हैं। मतलब बेसिक्स टू हाई तक लेवल तक ये क्वेश्चन इसके अंदर डाले गए। मैथमेटिक्स में यही बताना चाहूँगा कि पहले बेसिक्स करें, फिर आपकी हमारी जो स्पेशल फॉर सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की बुक का है, मैथ की बुक आती है वो, क्योंकि हमने बताया कि मैथ की अलग बुक है हमारी, स्पेशलाइजेशन फॉर मैथमेटिक्स फॉर सैनिक, इसको आप प्रेफर कर सकते हैं। यदि आप लैंग्वेज में, यदि आप हिंदी चॉइस करते हैं तो एमए हिंदी है, ट्रिपल एम एमए बीएड मैडम है सोनिया जी, उन्होंने हिंदी की स्पेशल बुक रिकमेंडेशन या उनके अनुसार ही बनाई गई है ये बुक। तो इसमें आपको जवाहर नवोदय विद्यालय का, सैनिक स्कूल का सारा सिलेबस हिंदी लैंग्वेज का प्रॉपर इसके अंदर मिल जाएगा। यदि आप इंग्लिश चॉइस करते हैं, करते हैं तो इंग्लिश ग्रामर के नाम से भी हमारी स्पेशल बुक आती है। इसके अंदर पूरा मटेरियल सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का, यदि जो बच्चा जिसकी बेसिक ग्रामर कमजोर है, ये कोई जरूरी नहीं कि हमने जो मैथ बताया, मान लीजिए कोई बच्चा 7th 8th में हो गया और उसका मैथ कमजोर है, तो हमारा सैनिक स्कूल का बेसिक मैथ जो मैथमेटिक्स हमारा है सैनिक स्कूल के लिए, वो कर ले, उसका मैथ बहुत जबरदस्त हो जाएगा। इस तरीके से हमने इंग्लिश ग्रामेटिक पार्ट्स में एक ऐसी बुक है जो इजी से लेके, बेसिक से लेके हाई लेवल तक हमने उसको प्रिपेयर किया है। तो ये इंग्लिश की बुक है, आप यहाँ से वर्किंग करके तो आप आपका इंग्लिश में ग्रामेटिक पार्ट्स तो आप इम्प्रूव कर सकते हैं, आपके वोकैब को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से हम 4th पार्ट पे जाते हैं, क्योंकि मैंने 4 सब्जेक्ट बताए हैं। 4th आ गया हमारे पास रीजनिंग में भी हमारी स्पेशल रीजनिंग की ही बुक है, वही इसमें भी हमने सारे लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं, तो ये बुक को आप प्रेफर कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जीके मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि जो एनसीईआरटी की बुक्स आती हैं 3rd 4th 5th और 6th की, वो कर लीजिए। उसके बाद आप लोग, हम जो बच्चों को करवाते हैं, मैंने आज तक देखा भी, ट्राई करके देखा है, हम आर्मी जीडी की
जीके की बुक लेते हैं बच्चों के लिए। आर्मी जीडी का जो सिलेबस है जीके का, वही सिलेबस सैनिक स्कूल का है। तो मैंने जो किया है, इस बार हमारे 50 में से 48 मार्क्स जीएस में आए भी हैं। तो 48 मार्क्स यदि 50 में से जीएस में आते हैं तो बहुत हो जाते हैं। हमने यही प्लानिंग की थी कि हमने सारे के सारे आर्मी जीडी के एग्जाम्स थे वो हमने करवा के देखे थे बच्चों, और उसी बुक से हमने बच्चों की प्रिपरेशन कराई थी। और हम उस बुक से की हेल्प लेके टीचर सारे का सारा बोर्ड्स पे हमारा नोट्स करवाता है। और जो पेरेंट्स हमें हमसे बुक्स रेफर करते हैं तो हम मार्केट से वही जीएस की जो बुक बेटर लगती है हमें, मतलब जीडी की जो बेटर बुक है वो हम प्रेफरेंस पेरेंट्स को कर देते हैं। मेन यही हमारी रही। फिर हमारा बात आते हैं, मैंने बताया बुक्स का आपको बता दिया, मार्क्स किस किस मार्क्स में से बुक वर्किंग आते हैं ये। उसके बाद यदि हम बात करें कि टाइम टेबल, देखो छोटा बच्चा है और सिलेबस थोड़ा सा हैवी, यदि बच्चे को प्रैक्टिस के लिए टाइम ज़्यादा, क्योंकि मैथ है, मैथ कभी भी लर्निंग याद करने से नहीं आ सकता, मैथ के लिए चाहिए प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस में यदि आप डेली मैथमेटिक्स पे 3 आवर्स 2 से 3 आवर्स आप नहीं दे पाते, मिनिमम 3 आवर्स तो आपको चाहिए, मैं मानता हूँ। मैं 3 आवर्स रेगुलर आप मैथ की प्रैक्टिस करेंगे तो आपका मैथ बहुत अच्छा आ जाएगा। तो आपके 150 बाय 150 मैथ्स मैथ में आ जाते हैं। रीजनिंग में मैंने बताया कि लगभग 50 के 50 ही बच्चों में रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होती। तो मैथ के ऊपर आपने टाइम टेबल पे मैथ और रीजनिंग को बहुत ज़्यादा टाइम देना है। उसके बाद आप लैंग्वेज के ऊपर जाएंगे। लैंग्वेज में भी आप यदि चाहें तो 1.5 आवर लैंग्वेज को दे लें और 1.5 आवर आप जीएस को दें। डेली आप मॉर्निंग में कोई भी करंट्स की वीडियो देखें या करंट्स के लिए आपका न्यूज़पेपर पढ़ें। आगे भी मैं इसी तरीके से आपका प्री प्लान्स जो किस किस बुक्स को और रेफर देंगे वो आपको बताता रहूँगा। यदि हमसे बुक नहीं तो अब मैं अब नेक्स्ट पब्लिकेशंस की जो अदर पब्लिकेशन उनकी आपको बेस्ट बुक्स की रिकमेंडेशन दूंगा मैं आपको। उसके बाद हम बात करते हैं प्रैक्टिस सेट। जब आपका सिलेबस हो जाए तो हमने एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हमने 30 क्वेश्चन पेपर विद कंप्लीट ओएमआर शीट। यदि आप आरएमएस की ओएमआर शीट अलग से देते हैं, सैनिक स्कूल की अलग से देते हैं, और सैनिक और मिलिट्री के हमने 30 एग्जाम पेपर बनाए हैं, बिल्कुल डिटो कॉपी सैनिक और मिलिट्री लेवल के एग्जाम्स की। उनका पैटर्न भी सेम रहता है, बाय लैंग्वेज ही हमने डाले हैं। जब आप ये एग्जाम पेपर कर लेंगे उसके बाद हमने लास्ट 10 ईयर के मिलिट्री स्कूल के और सैनिक स्कूल के पेपर भी डाले और वही कंप्लीट ओएमआर शीट के ऊपर बिल्कुल प्रॉपर जैसी आपको डिटो कॉपी एग्जाम्स में मिलेगी वही है। तो उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये श्योरिटी हम देते हैं कि आप ये पहले बुक्स प्रेफर करें, फिर जब बुक्स आपकी कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप प्रैक्टिस पेपर करके देखें तो श्योरली आप 270 से अब हो जाएंगे। 300 में से 270 अबो, क्योंकि मैंने जो सारा पैटर्न आपको बताया है 6th क्लास के लिए बताया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सामने 9th क्लास के लिए देंगे और कहाँ कहाँ कैसे कैसे हम बच्चे के लिए हेल्प कर सकते हैं। आप कोई भी जानकारी चाहते हैं या किसी बच्चे का बेसिक कमज़ोर है तो वो भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो कोई भी आप जानकारी चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या जींद हरियाणा के एमडी डिफेंस स्कूल पे विजिट कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।